जय सिया राम। जय हनुमान। मित्रों, हम चर्चा कर रहे हैं राम चर्चा। राम के जीवन से प्रेरित होकर के उनकी चर्चा भगवान प्रभु को के चरणों में समर्पित होकर के उनकी लीलाओं की चर्चा, उनके साथ जन्मे पात्रों की चर्चा। आज हम प्रसंग लेकर आए हैं कैकेयी और उसकी दासी मंत्रा का। कैकेयी कैकेशियस देश के राजा की पुत्री थी, जो कि कश्मीर और अफ़गानिस्तान के बीच में कहीं स्थित है। अब उसका नाम परिवर्तन हो गया है। तो वहाँ के राजा ने अपनी पुत्री राजा दशरथ को ब्याही। कैकेयी एक विदुषी महिला थी। कैकेयी को समस्त गुण शिक्षा में मिले थे। वो वाक्पटु भी थी, साम दाम दंड भेद सभी से परिपूर्ण थी और शस्त्र विद्या में भी निपुण थी। साथ में सारथी विद्या में भी बहुत निपुण थी। जब भी राजा दशरथ किसी युद्ध में जाते थे तो कैकेयी उनकी सारथी बनकर के उनके साथ जाती थी। और कई बार जब राजा दशरथ विपत्ति में पड़े तो कैकेयी ने भी मोर्चा संभाल करके राजा दशरथ के प्राण बचाए थे। कैकेयी के साथ एक प्रसंग आता है मंत्रा का। मित्रों, मंत्रा हमारे साथ में पीसी यादव अजनबी जी जुड़े हैं, स्नेहा भारद्वाज भी जुड़ी हैं। आप सबका हृदय से स्वागत है। मंत्रा को हम आज तक कैकेयी की दासी ही समझते आए हैं, लेकिन हमने शोध किया, उसमें मालूम हुआ कि कैकेयी की दासी मंत्रा नहीं थी। मंत्रा तो कैकेयी की बहन थी, और वो भी बड़ी बहन थी और बहुत रूपवती सुंदर कन्या थी। लेकिन उसे अपने रूप पर बहुत अभिमान था। एक बार उसने अपने रूप को कायम करने के लिए किसी औषधि का सेवन कर लिया और उस औषधि के दुष्प्रभाव से ही वह कुरूप हो गई और उसके शरीर में 3 स्थानों पर बल पड़ गया, जिससे वह कुबड़ी भी हो गई और जब चलती थी तो लहरा कर भी चलती थी। कैकेयी का फिर भी उसके साथ प्रेम बहुत था। वो उसे अपनी बहन के अतिरिक्त अपनी मित्र भी समझती थी, सहेली भी समझती थी। और यही कारण था कि कैकेयी के विवाह के बाद भी मंत्रा कैकेयी के साथ ही अयोध्या में आ गई। कैकेयी के विवाह से पहले भी कैकेयी प्रदेश में मंत्रा को लोग कुबड़ी कहकर चिढ़ाया करते थे, उसे उसकी अवहेलना किया करते थे। तो बहुत दुखी रहती थी और यही कारण था कि उसने अपनी बहन के साथ आना स्वीकार किया। लेकिन अयोध्या में भी उसके साथ वही आचरण होता रहा। लोग उसको कुबड़ी कहकर के चिढ़ाने लगे, उसका उपहास उड़ाने लगे और कैकेयी यहाँ भी चिढ़ गई। कहते हैं उसी चिढ़ के कारण कैकेयी ने मन में ठान लिया था कि मैं इस रघुकुल वंश का नाश करूंगी और इनको दुखी करूंगी। और उसी के वश उसने कैकेयी को भड़का करके, कैकेयी के कान भर करके भगवान राम और सीता को, भगवान राम को वनवास दिया। साथ में सीता भी गई, लक्ष्मण जी भी गए। कैकेयी के बारे में एक कथा और आती है
कि कैकई एक राक्षस की बहन थी और उस राक्षस ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली। भगवान विष्णु ने इंद्र के साथ मिलकर के उस राक्षस से युद्ध किया और उसमें वो राक्षस मारा गया। तो कैकई जो उसकी बहन बनी, कुब्जा जो उसकी बहन बनी थी, कुबड़ी जो उसकी बहन बनी थी, मंत्रा उसकी बहन थी, उसने मोर्चा संभाला और उसी युद्ध में इंद्र ने अपने वज्र का प्रयोग किया और वज्र के प्रभाव से ही मंत्रा के शरीर में कुबड़ हो गई और शरीर कई जगह से विकसित हो गया। मंत्रा को ज्ञात हुआ कि ये सब विष्णु के कारण हुआ है। तो मंत्रा ने उसी समय मन में ठान लिया कि मैं किसी न किसी जन्म में भगवान विष्णु से बदला लूँगी और उन्हें राज्य नहीं करने दूंगी। इस कथा में इससे ये सिद्ध होता है कि मंत्रा ने इसीलिए राम जी को वनवास दिया था। तीसरी एक कथा आती है कि राजा जनक एक बार शिकार को गए। वहाँ उन्होंने एक हिरणी और हिरण का जोड़ा था, वहाँ उन्होंने हिरण का शिकार किया। तो हिरणी रोती हुई अपनी माँ के पास गई और जाके कहने लगी कि राजा जनक ने मेरे पति का शिकार कर लिया है, आप मेरी सहायता कीजिए। हिरणी चिल्लाती हुई राजा जनक के पास गई और कहा कि मेरे दामाद को छोड़ दीजिए, मेरी पुत्री बहुत विलाप कर रही है, मैं यक्षिणी हूँ, हिरणी नहीं हूँ, यक्षिणी हूँ, और यक्षिणी होने के कारण मैं अपने दामाद को वापस जीवित कर लूँगी। लेकिन राजा जनक ने उनकी एक बात न मानी। तो उस यक्षिणी रूपी हिरणी ने श्राप दिया कि मैं राजा जनक अगले जन्म में मंत्रा बनूंगी या किसी भी रूप में मैं तुमसे बदला लूँगी और तुम्हारे दामाद की भी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी। और इसीलिए मंत्रा राजा दशरथ के मृत्यु का कारण बनी। कई कथाएं शोध करके लाते रहेंगे, आपको सुनाते रहेंगे। ये किंवदंतियाँ भी हो सकती हैं, कथाएं भी हो सकती हैं, लेकिन हमने संतों से सुना है, इसलिए हमें विश्वास करना हमारी बाध्यता हो जाती है। लेकिन ये हम पर निर्भर है कि हम इसे कितना महत्व देते हैं, कितना महत्व नहीं देते हैं। आज बस इतना ही। कल फिर एक नए प्रसंग के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा। जय सिया राम, जय हनुमान।